नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। भारत को क्या सबक सिखाया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में कोई भी किसी का नहीं होता। मतलब किसी पर भी पूरा भरोसा मत करो। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था जब भारत की सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कर रही थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, अलग अलग समय में अलग अलग चेहरे रहे। क्योंकि होता क्या है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में सफल कूटनीतिज्ञ और असली राजनीतिज्ञ वही है जो अपने देश, अपने समाज के फायदे के लिए काम करता है। आप डोनाल्ड ट्रंप को भारत में लोकप्रियता नहीं चाहिए भाई, उसको अपनी देश के हित में ही फैसला लेना था। इसीलिए अगर भारत के अपेक्षाओं पर इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर डोनाल्ड ट्रंप खरा नहीं उतरा तो इसमें स्वीकार करने में डोनाल्ड ट्रंप की कोई गलती नहीं है, बल्कि भारत की गलती है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप से कुछ अपेक्षा कर रहा था। वैसे ही जैसे 1962 में प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ के राष्ट्रपति से यह उम्मीद कर रहे थे कि वो चीन को भारत पर हमला करने से रोकेंगे। हम सबको पता है कि 1962 में सोवियत संघ ने कंप्लीटली चीन की आंतरिक रूप से मदद की थी। भारत के पक्ष में एक बयान तक देना मुनासिब नहीं समझा था। लेकिन वही सोवियत संघ 1971 में भारत के पक्ष में आने को तैयार हो जाता है, तब जब सोवियत संघ का हित टकराता है, जब उस युद्ध में अमेरिका आने की बात करता है, तो फिर चूंकि अमेरिका के युद्ध में इन्वॉल्व होने के बाद सोवियत संघ का हित प्रभावित होता, इसीलिए सोवियत संघ उस युद्ध में भारत की मदद करने को तैयार हो जाता है और मदद करता भी है। लेकिन 1962 के युद्ध में सोवियत संघ भारत की कोई मदद नहीं करता, उल्टे चीन की मदद करता है। ये इसीलिए मैंने उदाहरण के रूप में बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है और ये चीजें स्वाभाविक है। दुनिया में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी मित्रता नहीं होती। आपको याद होगा एक समय था जब भारत का फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यासिर अराफात के साथ, चाहे भारत में किसी की भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, हर ने यासिर अराफात के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाया और इजराइल से दूरी बनाकर रखा। लेकिन जब परिस्थितियां बदली तो सबसे पहले इजराइल के साथ दोस्ती स्थापित करने की शुरुआत किसने किया? वैसे मैं बताऊं, आंतरिक रूप से इजराइल भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में भी, 71 में भी, कारगिल में भी इजराइल मदद करता रहा भारत का, बिना दुनिया को बताए। तो इसीलिए लेकिन पहली शुरुआत कब हुई इजराइल के साथ? नरसिम्हा राव के समय में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको आगे बढ़ाया और आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। इजराइल के साथ फिलिस्तीन की चर्चा नहीं करती। हाँ ठीक है, फिलिस्तीन भी है, हम उसका समर्थन नहीं करते कि फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल जिस प्रकार का व्यवहार करता है, लेकिन हम इजराइल की आलोचना भी नहीं करते। हाँ, मोटे तौर पे हम हिंसा की सर्वत्र आलोचना करते हैं तो करते हैं। तो ये स्टैंड नरेंद्र मोदी की सरकार का है। आज देश के अंदर अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होंगे तो यही भाषा बोलेंगे। राहुल गांधी बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलेंगे तो ये कहलाएगा सेल्फ गोल, वैसे ही जैसे जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1962 में। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था, अंधेरे में रखा, पंचशील का माला जपते रहे और चीन ने भारत पर हमला कर दिया।
उस समय में भी जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइन मूवमेंट की बात किया करते थे। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट का जो कंसेप्ट था वो अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन दुनिया की राजनीति में मैं फिर आ रहा हूं, जिस प्रकार से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण नहीं है, परिस्थितियां महत्वपूर्ण है, वैसे भी नीति भी महत्वपूर्ण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में केवल और केवल राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है। अपने राष्ट्रीय हित के लिए कभी भी, अभी भी मैं बताऊं, अगर अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ खुलकर आ गया अगर, तो चीन क्या करेगा? पाकिस्तान का दोस्त बना रहेगा? नहीं, पाकिस्तान का दोस्त बना हुआ चीन नहीं रहेगा। ये आतंकवाद आज जो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उसकी शुरुआत कहां से हुई? किसने करवाया शुरुआत? अमेरिका ने शुरुआत कराया। फिनांस किया किसने? सऊदी अरब ने फिनांस किया। एक इस्लामिक कंट्री ने लादेन को तैयार किया, लादेन जैसे हजारों को तैयार किया, और फिर मारा भी उसी अमेरिका ने लादेन को, एबटाबाद में पाकिस्तान में घुसकर। इसलिए इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने की आवश्यकता है। हाउडी मोदी या फिर सलाम ट्रंप करना एक इवेंट होता है, तात्कालिक फायदे के लिए होता है। एक अलग प्रकार की, इस प्रकार का, चूंकि आज का जमाना जो है इवेंट का है, आप कह सकते हैं एक ब्रांडिंग के लिए होता है। दुनिया को या किसी वर्ग को एक संदेश देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वास्तविकता में इसकी आयु नहीं होती। अगर आयु होती, मोदी और ट्रंप की दोस्ती होती, व्यक्तिगत दोस्ती होती, तो फिर ट्रंप क्यों भारत से पीछा छुड़ाता? अभी आपको याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। 8 तारीख का शाम, 6 तारीख और 7 तारीख की रात्रि में भारत टेरर कैंप पे हमला करता है 9 जगह। 8 तारीख को शाम में क्या बयान आता है? अमेरिकन के जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान क्या आता है कि जो भारत ने जो किया अच्छा किया, अमेरिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या हो गया एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हुआ? मैं वो व्यक्ति नहीं जो कि केवल और केवल अफवाह फैलाने के लिए कुछ भी जोड़ दूं कि परमाणु रिसाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब बातें डपोर संखी बातें हैं। इस बात की घोषणा केवल सरकार ही को ही करना चाहिए। राष्ट्रीय हित सबसे बड़ी होती है। इसलिए मैं इस बात की बात नहीं करूंगा कि वहां पर परमाणु रिसाव हो रहा है या क्या हो रहा है। भारत के ब्रह्मोस से पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, भारत के कितने फाइटर जेट मारे, क्रैश हुए, F-16 को कितना भारत ने नुकसान पहुंचाया, ये सब बातें मैं नहीं करूंगा। ये सब बातें छोड़ देना चाहिए हमें सैनिक पे, सेना पे ही, ठीक है, और फिर विदेश मंत्रालय पर ही। लेकिन एक बात जो समझने की है कि ये 24 घंटे के अंदर हुआ क्या है? ऐसा हुआ एक ही चीज हुआ होगा, तय मानिए। अमेरिका को पाकिस्तान में अपना, पाकिस्तान को बचाने में अपना हित दिखा होगा। अमेरिका पाकिस्तान की बर्बादी नहीं चाहता होगा। दूसरा एक और चीज हुआ होगा। दो ही स्थिति में अमेरिका ऐसा फैसला कर सकता है कि भारत पर दबाव डाल सकता है। तीसरा कोई स्थिति नहीं बनेगी। तीसरा, भारत से डरा होगा अमेरिका कि अगर भारत ने इस बार इस युद्ध में अगर पाकिस्तान को बहुत ही जबरदस्त तरीका से तबाह कर दिया, पाकिस्तान अकेला दिख रहा है, तो भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में भारत की भी एक पहचान स्थापित हो जाएगी। यह भी अमेरिका में के मन में हो सकता है। तो या तो अमेरिका को भारत से कहीं ना कहीं भारत अपने हाथ से निकलता हुआ दिख रहा होगा, या फिर पाकिस्तान में कुछ संभावनाएं दिख रही होंगी। तभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकता है। निष्कर्ष यही है, दुनिया की राजनीति में न मोदी किसी का दोस्त होना चाहिए, न ट्रंप किसी का दोस्त है, न पुतिन किसी का दोस्त है। हाँ, दोस्त के कंधे पर, दोस्त कंधा पर हाथ रखकर किसी दोस्त को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। वैसे ही जैसे अगर हाउडी मोदी करके ट्रंप ने मोदी को बेवकूफ बनाया, तो मोदी ने भी अगर सलाम ट्रंप करके ट्रंप को तत्काल रूप से ही बेवकूफ दिखाया,
बनाया नहीं, मैंने कह रहा हूं दिखाया, तो क्या गलत है? और गलत हो या सच हो, लेकिन यही वैश्विक राजनीति और वैश्विक कूटनीति का सच है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।